राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के तहत आमजन को अधिक राहत देते हुए कई फैसले लिए हैं। सोमवार देर रात आदेश जारी कर दिए गए हैं कि तंबाकू उत्पाद यानी कि बीड़ी हुआ, सिगरेट हुआ, गुटखा, पान मसाला आदि की खरीद फरोख्त पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पान मसाला आदि उत्पादों की बिक्री पर लगी रोक हटा दी गई है, लेकिन इनके सेवन को लेकर नियम अब भी सख्त रखे गए हैं। नियमानुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इनका सेवन वर्जित रहेगा। कानून इस नियम के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान भी बरकरार है। गहलोत सरकार ने रेड जोन में नए संशोधन आदेश जारी किए गए हैं और अधिक छूट दी गई है। छूट का दायरा बढ़ाते हुए अब रेड जोन में टैक्सी, ऑटो रिक्शा चलाने की परमिशन दे दी गई है। पार्क भी खुलेंगे, लेकिन नियम सख्त हैं। जैसे टैक्सी में ड्राइवर सहित 3 लोग, ऑटो रिक्शा में 2 लोगों की अनुमति होगी। पार्क खोलने की परमिशन दे दी गई है। इसमें टहलने, व्यायाम करने के लिए खोला जा सकता है। इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं, जैसे सुबह 7 से शाम 6:45 तक ही पार्क खुले रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी होगी। सरकार के नए आदेशों के अनुसार रेड जोन इलाकों में अब टैक्सी सर्विस शुरू होगी। इसका इस्तेमाल फिलहाल घर से ज़रूरी स्थानों जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप तक के लिए किया जा सकेगा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अनिवार्यता अब भी लागू रहेगी। अगली जो खबर है वो परीक्षा को लेकर है। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं लॉकडाउन के चलते रद्द कर दी गई थी या स्थगित कह सकते हैं, वो अब परीक्षाएं जून में होंगी। पहले सप्ताह में टाइम टेबल जारी हो जाएगा। इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयारी तेज कर दी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से जो राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं फंसी हैं वो अगले महीने यानी जून में हो सकती हैं। इसके लिए जून के पहले सप्ताह तक परीक्षा का नया शेड्यूल जारी होने की संभावना है। कक्षा 10वीं 12वीं की शेष परीक्षाएं सोशल डिस्टेंस के आधार पर होंगी। कांग्रेस ने शुक्रवार को 22 विपक्षी दलों के साथ देश में कोरोना संकट को लेकर विस्तृत चर्चा की और केंद्र सरकार पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बैठक में कहा कि अगर सरकार की ओर से गरीबों, मजदूरों, किसानों और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों की वित्तीय मदद नहीं की गई तो देश में आर्थिक तबाही हो जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में इन दलों ने सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखते हुए कहा है कि आयकर के दायरे से जो बाहर परिवार हैं उनको 6 महीने के लिए 7500 रुपये प्रति माह दिए जाएं, 10,000 रुपये तत्काल दिए जाएं और शेष 5 महीने में दे दिए जाएं। उन्होंने कहा है कि सभी ज़रूरतमंद लोगों को अगले 6 महीने के लिए 10 किलोग्राम प्रति माह अनाज दिया जाए। इसके साथ ही मनरेगा के तहत कामकाज के दिनों को 150 से बढ़ाकर 200 किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि प्रवासी कामगारों को उनके घर भेजने के लिए मुफ्त परिवहन सेवा मुहैया कराई जाए तथा विदेशों में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को वापस लाने का इंतजाम किया जाए। ये सभी मांगें विपक्षी 22 दलों ने कल गवर्नमेंट के सामने रखी हैं। अब इस पर कितना विचार होता है ये देखने वाली बात होगी।